राज्य सरकार आने वाले दिनों में क्या रघुवर दास के कार्यकाल में बंद किए गए सरकारी स्कूलों को खोलने का फैसला लेगी? ये सवाल अब शिक्षा विभाग में तैरने लगा है। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा विभाग की समीक्षा करने वाले हैं। अगर समीक्षा ईमानदारी से हुई तो मुख्यमंत्री को मर्ज किए गए स्कूलों के सवालों से भी दो चार होना पड़ेगा। साथ ही पारा शिक्षकों की समस्या भी उन्हें अधिकारी याद दिला सकते हैं। किसी की भी हो, हर शिक्षा मंत्री को पारा शिक्षकों की नाराजगी से जूझना पड़ा। ये इतिहास पिछले कई सालों का है और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस समस्या से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री होने के साथ ही शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी फिलहाल उन्हीं के पास है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 4 दिसंबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे तो उन्हें 65,000 पारा शिक्षकों की समस्या से भी दो चार होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि मंत्री जगन्नाथ महतो बार बार पारा शिक्षकों को स्थायी वेतनमान देने की बात कहते रहे हैं और बहुत हद तक ये पटरी पर भी आ चुका था। ऐसे में 65,000 सूबे के पारा शिक्षक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभाग जो उनको मिला है उसमें बहुत चुनौती है। नियुक्ति मामला है, ट्रांसफर मामला है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जहाँ तक बात है, अभी लॉकडाउन है, कोविड-19 है। इस परिस्थिति में बच्चे को कैसे शिक्षा मिल पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत बड़ी चुनौती है और सारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, लेकिन गरीब बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, उनको शिक्षा कैसे मिले, ये महत्वपूर्ण बात है। आइए जानते हैं कि शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किन सवालों से जूझना पड़ेगा। रघुवर दास के कार्यकाल में मर्ज किए गए स्कूलों पर हेमंत सोरेन को फैसले लेने होंगे। 65,000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण का मामला भी सामने होगा। पिछले कई सालों से बंद पड़े शारीरिक शिक्षकों यानी कि पीटी टीचर्स की नियुक्ति का भी मामला सामने होगा। टेट की परीक्षा के आयोजन पर फैसला लेना होगा। वित्त रहित स्कूलों को अनुदान देने के मामले पर भी ठोस फैसला लेना पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग में लगातार कम हो रहे शिक्षकों की नियुक्ति का मामला भी सीएम के सामने मुंह उठाए खड़ा होगा। घंटे आधारित शिक्षकों को अस्थायी मानदेय दिए जाने के मामले पर भी फैसला लेना होगा। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मामले में भी मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जबकि सर्व शिक्षा अभियान की लंदन वाली एजेंसी को काम मिले या ना मिले, इस पर भी सीएम को फैसला लेना होगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक एक ऐसा होमवर्क है जिसके तहत यही कहा जा सकता है कि समस्याएं बहुत है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यानी अधिकारी सीएम को कुछ बताने की हिम्मत करेंगे या फिर नहीं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की भी समीक्षा की जाएगी। पूरे विभाग में जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं और नई योजनाएं हैं, इन सभी चीज़ों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की जाएगी और उसमें क्या कुछ और किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर विचार विमर्श भी होगा। तो ये विभागीय स्तर की समीक्षा है जिसमें समस्त विभाग की समीक्षा की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम की समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा विभाग की तकदीर और तस्वीर बदल पाती है या नहीं। हालांकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आगामी 4 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे तब उन्हें कई झंझावतों से गुजरना होगा। स्कूली शिक्षा में सबसे पहले पारा शिक्षकों की समस्या मुख्यमंत्री को परेशान कर सकता है। उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो हर दिन मैन पावर की कम होती संख्या मुख्यमंत्री को अहम निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। कैमरामैन राजा के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।